Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar, and here on this channel we are discussing the subject science of different classes. In this series we are discussing the science of class 10th, and we are discussing the most important, the most logical and the most interesting subject and the lengthiest chapter of this book of the science subject of class 10th, which is known as light, reflection and refraction. We have done many topics in this chapter, and we are near about to finish this chapter. In the last video what we have discussed, we have discussed about the rules of image formation, rules of making ray diagrams in different type of lenses, in convex lens as well as in concave lens. We have discussed about both type of lenses, the concave lens and the convex lens. तो क्या होते हैं दोनों? The lens which is thicker at middle and thinner at edges is known as convex lens, whereas the lens which is thinner at middle and thicker at edges is known as concave lens. And we have discussed about some of the rules of forming images in concave and convex lenses. What are those rules? Rule number one, अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके पैरेलल आ रही है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के, where will it go? After refraction it will pass through a point which is known as focus. Clear? Rule number 2, any ray which is passing through focus. What is rule number 2? Any ray of light which is passing through focus, वो कहाँ जाएगी? After refraction. After refraction it will pass parallel to the principal axis, which is just opposite of rule number 1. क्योंकि रूल नंबर 1 क्या कहता था हमें कि अगर कोई रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को हम फोकस करेंगे. और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 हमको ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने लगेगी. ठीक है. आफ्टर डिस्कसिंग दीज 3 रूल्स एंड आफ्टर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन थ्रू बोथ द मिरर्स, द कन्वेक्स मिरर एंड द कनकेव मिरर्स, ये रे डायग्राम्स बनाना हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है. इट इज़ वेरी इजी. सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज. देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है. वही पूरी प्रोसेस वही है जो हमने रिफ्लेक्शन के केस में डिस्कस करी थी. रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया था? हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखा था. हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट है, जितना ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है उस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से रे ऑफ लाइट कहाँ आती है? हमारी आइज़ तक आती है. ठीक है. तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को पोजीशन को हम बदलते रहेंगे. पहले हम उसे इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी के बाद कहाँ रखेंगे उसे? जैसे उस केस में हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे, तो मैंने आपको बताया है कि लेंसेज में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही सेकंड फोकस बोल देते हैं. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं दोनों सरफेसेस के लिए, तो उसको हम बियॉन्ड 2f रखेंगे. फिर वहाँ पे कहाँ रखते थे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ कहाँ रखेंगे? एट 2f. ठीक है. उसके बाद कहाँ रखेंगे? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो यहाँ क्या बोलेंगे उसको? बिटवीन 2f एंड f. ठीक है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते करते हम देखेंगे कि इमेज कैसी बन रही है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं बेटा. ज़्यादा डिटेल में इस बार जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन में ये सभी डिस्कस किया है. ठीक है. अगर किसी बच्चे ने, इफ़ एनी स्टूडेंट didn't watch the video of reflection, then go first watch all the series. I have uploaded at least 10 videos of this chapter. क्योंकि बेटा पूरा चैप्टर एक साथ करेंगे ना, 2-3 घंटे में मैं करा दूंगा, लेकिन उसके बाद होगा क्या? आप देखते देखते बोर हो जाओगे और मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाऊंगा. ठीक है. इसलिए शॉर्ट वीडियोस जो रहती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं और ये हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं. अगर आप सिर्फ कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी अगर सुनना चाहते हो ना बाद में, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है डायरेक्ट.
नहीं तो 2 घंटे की वीडियो में बार बार फॉरवर्ड करके ढूंढते रहो कि हमें क्या देखना है। ठीक है, 2 घंटे की वीडियो भी हम करेंगे बट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस चैप्टर्स। ठीक है, तो पहला केस क्या है? पहला केस है बेटा जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था। कहाँ रखा था हमने ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी पे। तो जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी वहाँ से वो कैसी आएंगी? पैरेलल। इसका मतलब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट आ रही हैं वो आ रही हैं पैरेलल। ठीक है, ये देखो ये पैरेलल आ रही हैं सारी। हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो जिस पॉइंट से वो सभी पास होंगी वो फोकस होगा। तो ये एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्या क्या डिस्कस किया हमने इसमें? हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है? एट सेकेंड फोकस, एट F2। ठीक है। तीसरी बात, इमेज का साइज कैसा है? डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, क्योंकि बहुत छोटी इमेज बन रही है। और नेचर कैसा है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। सेकेंड डायग्राम, सेकेंड डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? बियॉन्ड C1, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी को हम क्या कह देते हैं? 2F1, दोनों नाम उसके हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमने क्या देखा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छे से आ गई। ठीक है, तो मिनिमम कितनी रेज को मिलना चाहिए या मिलते हुए दिखना चाहिए अगर हमें इमेज चाहिए तो? ठीक है ना, कुछ मैंने आपको बताया था ना कि मिनिमम इतनी रेज अगर मिलेंगी या फिर मिलती हुई दिखाई देंगी, इफ़ दे रियली मीट और दे अपीयर टू मीट एट एनी पॉइंट, तो कितनी रेज चाहिए? मिनिमम 2 रेज चाहिए। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ एक रेज के पैरेलल भेजी, पैरेलल भेजी तो वो कहाँ से पास होगी? सेकंड फोकस से। ठीक है, दूसरी रे हमने इसके ऑप्टिकल सेंटर जो है वहाँ से पास कराई। आप जानते हो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी निकल जाएगी। क्लियर, तो ये दोनों रेज कहाँ पर मिली? A' पॉइंट पर मिली। ठीक है बेटा, तो A' पॉइंट पर जब ये मिली तो A' पॉइंट पर मिलने के बाद ये हमारी इमेज बन गई। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 या बियॉन्ड 2F1। क्लियर, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, यहीं पर हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना, साइज ऑफ इमेज कैसा है? स्मॉल। ये ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज थोड़ी छोटी बनी है। ठीक है, डिमिनिश्ड नहीं है, थोड़ा स्मॉल है बस। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज कैसा है? देखो बेटा, असलियत में मतलब रियल में 2 लाइंस मिल रही हैं, रियल में 2 रेज मिल रही हैं, इसलिए रियल इमेज, और ऑब्जेक्ट अपवर्ड था और इमेज डाउनवर्ड बन रही है तो इसलिए इन्वर्टेड। क्लियर, सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बियॉन्ड C1। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर कैसा है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है? स्मॉल। क्लियर, तो अब हमारी जो तीसरा डायग्राम है उसकी तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ ले जाना है? इन्फिनिटी पे रखा था ना, इन्फिनिटी से हमें उसे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ले जाना है, जैसे वहाँ पर इन्फिनिटी से पोल की तरफ ले जाते हैं। क्लियर, तो बियॉन्ड 2F कर दिया था हमने। अब बेटा उसको कहाँ रखेंगे? एट 2F1, ये हमने रख दिया। 2F1 ही क्या है? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस मिरर का जो सेंटर बनेगा, ये जो सर्फ साइड है इस लेंस की, तो इसका अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करूं जिसमें से कट करके मैंने इसे बनाया है, तो उसका सेंटर इसी तरफ आएगा ना, उसी सेंटर को हमने सेकंड फोकस नाम दिया है। ठीक है, समझ आ गई बात बेटा? ठीक है, तो 2 रेज हम ड्रॉ करेंगे। 2 रेज हम किस लिए ड्रॉ करेंगे? ताकि इमेज की पोजीशन हमें पता चल सके। तो एक मैंने पैरेलल भेजी, वो फोकस से पास हो गई, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई, वो सीधी निकल गई। तो ये दोनों रेज कहाँ पर मीट हुई? यहाँ पर। क्लियर, तो ये मेरी इमेज बन गई A' B'। अब इस इमेज के बारे में बताते हैं। पोजीशन क्या थी हमारी ऑब्जेक्ट की? एट 2F1। इमेज कहाँ बनी? एट 2F2। कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है बेटा? दोनों रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। इन्वर्टेड क्यों है? ऑब्जेक्ट अपवर्ड था और इमेज कैसी है? डाउनवर्ड। क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद साइज कैसा है इमेज का बेटा? सेम साइज है। कैसा साइज है? सेम साइज है।
क्लियर। नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर के थोड़ा और पास ले जाएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, बिटवीन 2f1 एंड f1, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो देखो क्या होता है, एक रे पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, और जो सेंटर से गई वो सीधी निकल गई। समझ में आई बात। तो देखो इसके बारे में बताते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन f1 एंड 2f1। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड 2f2 या बियॉन्ड c2। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल है क्योंकि रियली एक्चुअली मीट कर रही हैं और इन्वर्टेड है। क्लियर। और साइज ऑफ इमेज क्या है, हमें देख के ही पता चल रहा है ये कैसा साइज है बेटा, एनलार्ज्ड है। कैसा साइज है, एनलार्ज्ड। ठीक है, 4 पोजीशंस हमने देखी। नेक्स्ट पोजीशन हम देखते हैं इसकी, और पास लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा अपना, एट फोकस। कौन सा फोकस, f1, फर्स्ट फोकस। क्लियर। वही काम किया हमने, एक रे पैरेलल जो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हो जाएगी, और जो सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, एट फोकस। नेचर कैसा है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है इमेज का, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत लार्ज इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, क्लियर। द लास्ट वन एंड द ओनली वन कंडीशन इन विच वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है ना। जैसे कनकेव लेंस में भी एक ही केस था, वैसे ही कनकेव मिरर में भी एक केस था, वैसे ही कन्वेक्स लेंस में भी सिंगल केस है जिसमें हमारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या किया, एक रे पैरेलल भेजी, वो फोकस से निकल गई। ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई। तो हमने देखा जैसे जैसे ये रे आगे जा रही हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये आगे तो कहीं भी मिलेंगी नहीं। तो यहाँ से जब हम देखते हैं इन रेज़ को, तो हमारी आँख को पता है भी रेज़ कैसी चलती हैं, स्ट्रेट चलती हैं। तो उनको, आँख को हमारी ऐसा लगता है कि ये दोनों रे इस पॉइंट से आ रही हैं। ठीक है, अब इस रे डायग्राम के बारे में बताते हैं। कहाँ पर रखा है बेटा ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन f1 एंड o, बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनी, बियॉन्ड c1 या फिर बियॉन्ड 2f1। क्लियर। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, देखो असली में तो एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही रेज, लेकिन दे अपीयर टू मीट। ठीक है, अपीयर टू मीट, इसीलिए कैसी है इमेज, वर्चुअल। और जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट था उसी कंडीशन में इमेज है, यानी अबव प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए कैसी है इमेज, इरेक्ट। तो कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि साइज ऑफ इमेज कैसा है, हाईली एनलार्ज्ड। क्लियर। ये 6 केस हमारे पास थे, किसके लिए बेटा, कन्वेक्स लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। कनकेव लेंस के लिए हमारे पास ओनली एंड ओनली 2 केसेस आते हैं। देखते हैं हम वो क्या हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। जो पैरेलल रेज आएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसीलिए कनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसे, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो गई तो मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर इन दोनों रेज को हम देखेंगे एक पोजीशन से तो हमें ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं। ठीक है, तो दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, इसीलिए कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज क्या थी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। ठीक है, नेचर कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। साइज कैसा है, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। क्लियर। एक और बना के देखते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f1 और f1 के बीच में।
यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में? नहीं नहीं, ये तो हमारी इमेज है बेटा। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट हमने रखा है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्लियर? ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया है। कनकेव लेंस हमने कर लिया है। कनकेव लेंस की दूसरी इमेज की कंडीशंस अब हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उन कंडीशंस में से सबसे पहले क्या देखा जाता है बेटा? सबसे पहले देखा जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फर्स्ट फोकस है और ये आपका सेकंड फोकस है। सेकंड फोकस को ही हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन 2f1 एंड f1। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। वही दो काम किए, एक रे पैरेलल चली गई, जो पैरेलल जाएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो गई यहाँ पर। उसके बाद एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई वो सीधी निकल गई, उसमें तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो इस रे को जब हमने देखा यहाँ से तो हमें ऐसा लगा कि ये कहाँ से आ रही है? इस फोकस से आ रही है। तो द टू रेज डोंट एक्चुअली मीट, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो रेज डोंट एक्चुअली मीट बट दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट विच इज़ नोन एज ए डैश। तो हमारी इमेज जो बन गई वो क्या बन गई? ए डैश बी डैश। क्लियर? अब इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बिटवीन f1 एंड 2f1। आपकी इमेज की पोजीशन क्या है? बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? और इमेज का साइज़ कैसा है बेटा? स्मॉल, वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? ठीक है, सभी रे डायग्राम्स बेटा हमने किए। उसके बाद जो जो मैं आपको बता रहा था साथ साथ कि ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज, तो वो इस टेबल में आपको दिया हुआ है। ये है बेटा आपका कन्वेक्स लेंस के लिए, और ये जो दो कंडीशंस हैं ये हैं आपकी कनकेव लेंस के लिए। क्लियर? तो इमेज फॉर्मेशन हमने सीखी अभी। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे थोड़ा सा, जैसे मिरर फॉर्मूला था मिरर के लिए, तो लेंस के लिए हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है। उसी तरह के कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जो साइन कन्वेंशन हमने वहाँ यूज़ किए थे वहीं यहाँ पर आएंगे। क्लियर? उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे, देखने के बाद बात करेंगे, और वी विल ट्राई दैट इन द नेक्स्ट 2 वीडियोज़ आवर चैप्टर विल बी completed. Clear? Any doubts? If you have any doubts, please comment in the comment section. I will try to resolve them. Okay beta, thank you very much. If you like the video, hit the like button. Share it with your friends, ठीक है ना? Maximum share it with your friends to motivate me, so I can make more videos like this for you. And okay then, we will meet in the next video. Thank you very much.